Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्ण प्रभु जी, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज श्री श्रीनिवास पंडित जी का आज तिरुवा तिथि है, श्रीवास पंडित जी का। हम लोग जैसे कि हर समय हम करते कभी भी हमारे जब आचार्य और हमारे जो गुरु भक्त लोग का जब आविर्भाव और तिरुभाव तिथि रहती है, हम हमेशा उनका गुणगान करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन फॉर आवर, मतलब हमारी खुद की प्यूरिफिकेशन के लिए हम गुणगान करते हैं। आज श्रीवास पंडित जी का तिरुभाव तिथि है, तो हम उनके बारे में कुछ देखेंगे। फर्स्ट वी विल हम पहले गुरु और गौरांग को प्रार्थना करके वी विल स्टार्ट विद दिस सेशन। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीवास पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीवास पंडित जी का तिरुभाव दिवस मना रहे हैं। हम हर समय, मतलब हर रोज हम उनका नाम लेते हैं पंचतत्व प्रणाम मंत्र में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो यहाँ पे हम मतलब जैसे कि हर दिन हम श्रीवास पंडित जी का नाम लेते हैं, तो कहा जाता है कि श्रीवास पंडित जी भक्त गण में बहुत श्रेष्ठ है। जैसे कि भक्तिर गण जत श्रीवास प्रधान। तो ऐसा मतलब श्रीवास ठाकुर जी जो है वो सभी भक्त गण में प्रधान है, सभी भक्त गणों के प्रधान है। तो ऐसे तो हम देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु से आयु में वरिष्ठ है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार जब हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में आए, तो उससे पहले ही श्रीवास ठाकुर जी आए थे। करीबन ऐसा कहा जाता है कि करीबन 30 वर्ष पहले उनका इस धराधाम में आगमन हुआ श्रीवास ठाकुर जी का। और कहते कि ये जो श्रीवास ठाकुर जी है वो स्वयं नारद मुनि जी का अवतार है। तो नारद मुनि अपने पूर्ण स्वरूप में श्रीवास ठाकुर के रूप में लीला करते हैं। और जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण जब आते हैं और भगवान स्वयं आते हैं इस धराधाम में, उससे पहले ही उनके पार्षद आते हैं और वो यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करते हैं। तो जब महाप्रभु ने भी चैतन्य महाप्रभु जी ने भी पहले अपने पार्षद को इस धराधाम में भेजे ताकि सब कुछ उनका योगदान रहे। मतलब जो भी उनके पार्षद आते हैं तो उन्होंने सब कुछ उनका योगदान रहता है। तो वैसी तरह महाप्रभु आने से पहले ही उनके कुछ पार्षद पहले से आ चुके हुए थे। जैसे कि हम देखते हरिदास ठाकुर जी को हम देखते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को, फिर अद्वैत आचार्य जी को हम देखते हैं। उसी तरह अपने जो श्रीवास पंडित जी भी चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आने से पहले ही वो आए हुए थे। तो ये जो श्रीवास ठाकुर जी है, उनका जन्म श्रीहट्ट, जैसे कि वर्तमान में ये जगह का नाम है सिलेट बोल के, जो बांग्लादेश में है, उस जगह में श्रीवास ठाकुर जी का जन्म हुआ।
और श्रीवास ठाकुर जी का पिता का नाम था जलधर पंडित करके, उनका पिता का नाम था। तो ये टोटल कुल मिला के टोटल 5 भाई थे। 5 भाई जो थे, एक तो नलिन पंडित करके उनके मतलब सबसे पहले भाई, सबसे पहले पुत्र वही थे नलिन पंडित। फिर उसके बाद श्रीवास पंडित दूसरे, तीसरे श्री राम पंडित, उनको श्री रामैया पंडित करके भी कहते हैं, और चौथे है श्रीपति और पांचवे है श्रीनदी। तो ये नलिनी पंडित जो है, इनके ऊपर ज्यादा कुछ चर्चा नहीं है, पर कहा जाता है कि इन जो 5 टोटल जो 5 भाई में 4 भाई जो थे, ये जो सिलेट से रह के बाद में वो नवदीप में आए। और ये जो नलिन पंडित जो है, ये बाद में जाके एक जगह है, ये नलिन पंडित ये दूसरे एक जगह में रहते थे। वो चैतन्य भागवत में इनका वर्णन आता है। वो कुमार हट बोल के एक जगह है। ये जगह इतना ये फेमस इसके लिए है कि चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है ईश्वरपुरी, उनका जन्म यहाँ पे हुआ है कुमार हट में। तो नलिन पंडित काफी समय वहीं पे थे। और उनकी जो बेटी जो थी वो नारायणी बोल के उनकी बेटी थी। और उनकी जो शादी हुई थी, उनके पति का नाम था वैकुंठ विप्र। और हमने जब वृंदावन दास ठाकुर जी का जब हमने ये सुना था, उनकी जब तिरुभाव तिथि के दिन में हमने इनका जिक्र किया था, उनकी माता का जिक्र किया था कि किस तरह नारायणी जो थे वो पहले वहीं पे थे कुमार हट में। बाद में जब वो गर्भिणी हुई तो फिर वो नवदीप में श्रीवास पंडित के वहां पे आके उन्होंने रुका हुआ था। और फिर वहीं पे मतलब नारायणी जी को मतलब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला। और फिर उनके उच्चिष्ट खाने से उनकी वो कृपा हुई। और वहां पे हम देखते कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ। फिर उनके वजह से आज हम ये जो चैतन्य भागवत जो है, उनके वजह से हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं। तो एक तो ये नलिनी पंडित के नाम, उनके जो पहले जो भाई थे उनका ये जिक्र हुआ। फिर जो ये जो 4 भाई जो थे वो बाद में आके नवदीप में आके बसे। तो कहा जाता है कि ये जो श्री अद्वैत आचार्य जो थे वो नवदीप में उनका घर था। और मतलब काफी मतलब नजदीक था ये जो घर वगैरह। तो हमेशा ये जो 4 भाई है वो हमेशा श्री अद्वैत आचार्य से हमेशा मतलब बातें, हमेशा उनके घर पे आते थे। वो लोग वहां पे कीर्तन करते थे। और कहा जाता है कि ये जो अद्वैत आचार्य जो थे वो हमेशा प्रार्थना करते थे भगवान से कि वो स्वयं यहाँ पे आए, इस धराधाम में आके सभी जीवों का उद्धार करने के लिए वो प्रार्थना करते थे। तो उसके साथ ही ये जो श्रीवास ठाकुर जो थे वो भी मतलब महाप्रभु को बुलाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान था श्रीवास ठाकुर जी का। तो हमेशा श्री अद्वैत आचार्य के साथ ये भी मतलब श्रीवास ठाकुर जी भी चैतन्य महाप्रभु को आने के लिए, इस धराधाम में आने के लिए वो भी प्रार्थना करते थे। तो जब सची माता के गर्भ में जब सची माता के गर्भ में जब ये थे स्वयं निमाई पंडित जी जब थे, तो हम हमेशा देखते हैं कि जब होता है, जब कोई बच्चे जब उनका जन्म होता है तो उनको नर्स की वगैरह जरूरत पड़ती है, मतलब धात्री की। तो कहा जाता है कि जब ऐसा समय था, जब सची माता के गर्भ में जब निमाई पंडित थे, तो उस प्रसूति ग्रह बोल के वो जो जगह जहाँ पे बच्चे को जन्म मिलता है, तो वो जो जगह है, जैसे कि आज हम हॉस्पिटल वगैरह कहते हैं, तो उस समय उसको प्रसूति ग्रह बोल के बोलते हैं। तो उस समय ये जो धात्री, वहां पे एक धात्री थी, वो कौन थी? ये जो श्रीवास पंडित जी की जो पत्नी जो थी मालिनी देवी करके, उनके वो वहां पे थी। तो हम देखते हैं कि हमेशा जब भगवान के मतलब भगवान जब आते इस धराधाम में कुछ लीला करने के लिए, और उस समय भी मतलब जब भगवान कृष्ण जब आए थे जब वृंदावन में, तो उनका पालन पोषण करने के लिए भी वहां पे एक धात्री थी, उनका नाम था
माता अंबिका करके। तो वही अंबिका का बोलते हैं कि अंबिका का स्वरूप ही है ये जो श्रीवास पंडित जी की जो पत्नी है, मालिनी देवी करके। तो वही अंबिका का स्वरूप ही यही है, मालिनी देवी करके। और ये जो उनके साथ अंबिका के साथ उस समय वृंदावन लीला में एक उनकी एक बहन थी कालिंबिका करके। तो उनका स्वरूप ये जो नारायणी जो है जो नलिन दास की जो बेटी है नारायणी, तो उनका स्वरूप है ये कालिंबिका जो जिनकी बहन थी अंबिका करके। तो बोलते हैं कि ये जो पहला जो दर्शन है चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है, ये श्रीवास पंडित जी की जो पत्नी है मालिनी देवी, उनको मिला था। सबसे पहला जो दर्शन है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मालिनी देवी को मिला था। और ये हमेशा ये जो पति-पत्नी है श्रीवास ठाकुर जी और उनकी जो पत्नी मालिनी देवी, हमेशा जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के बहुत करीब थे। तो हमेशा जब भी कुछ हेल्प करना रहता था सच्ची माता को, तो उनकी पत्नी श्रीवास पंडित जी की जो पत्नी है मालिनी देवी, वो हमेशा उनके घर पे जाती थी और हमेशा हेल्प करते थे। और हम देखते कि ये जो निमाई पंडित जो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे सब थे, उनका नाम जब निमाई पंडित था, तो हम देखते थे कि हम सुनेंगे जब चैतन्य चरितामृत हमको जब मौका मिलेगा पढ़ने का, तो जो निमाई जो थे बहुत नटखट थे। मतलब इतना नटखट थे कि जब वो स्कूल के लिए वो जाते थे, स्कूल के नाम से वो जाते थे गंगा तट पर। और जैसे वहाँ पे कोई अगर समझो गायत्री मंत्र गाते रहते तो उनका वो टांग खींचते थे। और मतलब बहुत नटखट थे। तो ये जो इनका जो कंप्लेंट है हमेशा जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे आता था, निमाई जी का कंप्लेंट। पर जगन्नाथ मिश्र मतलब उनको डाँटते नहीं थे, वो हमेशा ये सोचते थे अगर माता-पिता अगर बच्चे को डाँटते हैं, तो बच्चा शायद उनसे दूर हो सकता है। तो जगन्नाथ मिश्रा जी उनको डाँटते नहीं थे, पर वो हमेशा श्रीवास ठाकुर जी को बोल के रखते थे कि वो ये जो निमाई पंडित जी को थोड़ा समझाए करके। तो हमेशा श्रीवास ठाकुर जी थे, जो निमाई पंडित जो चैतन्य महाप्रभु को बचपन में वो समझाते थे। तो बचपन में जो निमाई का जो देख-रेख था, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान ये श्रीवास पंडित जी का था। और ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं श्रीवास पंडित जी का श्रीवास चैतन्य महाप्रभु के साथ, और बहुत अद्भुत लीला है। और जैसे कि मैं आज बहुत सारे लीला सुना था, बट वो इतने भाव विभोर जैसा लीला है, वो हम मतलब मैं उतना वो उसको बोल नहीं पाऊँगा। मतलब इतने हाई हम हमेशा देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य है, चैतन्य महाप्रभु एक गुप्त है, मतलब ना एकदम गुप्त उनका अवतार है। तो उनकी लीला भी ऐसी है, एकदम गोपनीय लीला है। तो 1-2 लीला मैंने जो श्रवण किया था भक्तों के मुखारविंद से। एक तो लीला ऐसा था कि जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में बहुत छोटे थे, और वो बहुत विद्वान थे निमाई पंडित जी। और मतलब वो अपने विद्वान और ज्ञान का प्रदर्शन सबको करते थे। और जहाँ पे भी जाते थे, वो सबको अपने पांडित्य से सबको हरा देते थे। तो उनके सामने कोई टिकता नहीं था। जो भी उनके सामने से वो दिखते थे कि निमाई पंडित जी आ रहे हैं, बहुत दूर से देखते थे कि वो लोग अपना-अपना रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि वो उस समय चैतन्य निमाई पंडित जी बहुत अपना जो जो ज्ञान का वो प्रदर्शन करते थे। तो एक बार श्रीवास पंडित जी उनके सामने आए और उनके सामने से गुजर रहे थे। तो श्रीवास पंडित जी ने उनको देखा, निमाई पंडित जी को, और उनको वहाँ पे उन्होंने निमाई पंडित जी ने पहले श्रीवास ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। बिकॉज़ हम देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर जी बहुत बड़े थे, निमाई पंडित जी से बहुत बड़े थे, तो उन्होंने उनको साष्टांग वहाँ पे दंडवत किया। उसके बाद श्रीवास ठाकुर जी ने निमाई पंडित जी को कहा कि आप ये जो ज्ञान का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपने जो पांडित्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या लाभ, अगर समझो कि आपने भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं किया हो, तो इसका क्या लाभ हो सकता है?
तो उसका कुछ लाभ ही नहीं है, ऐसा वो बता रहे थे श्रीवास पंडित जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उस समय श्री निमाई पंडित जी ने कहा कि ये तो मतलब जैसे आप जैसे शुद्ध भक्त की कृपा है मेरे ऊपर, तो उन्होंने उस समय कहा कि मैं अवश्य ही मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करूँगा। ऐसा उन्होंने श्रीवास ठाकुर जी की बात मानी वहाँ पे, और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं अवश्य ही भगवान कृष्ण का जो प्रेम में प्राप्त करूँगा करके श्रीवास ठाकुर जी को कहा। फिर आगे जाके कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि जब जगन्नाथ मिश्र जी इस धराधाम को छोड़ के चले गए, तो उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए वो निमाई पंडित जी गया जो नाम जहाँ पे हम अंतिम संस्कार करते वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे उन्हें अपने उनके जो गुरु है ईश्वर पुरी जी का भेंट हुआ। और कहते हैं कि उस समय मतलब उस जगह पे ईश्वरपुरी जी का जो घर था वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बहुत भाव विभोर होकर वहाँ के जो भक्त है वहाँ पे रहकर वो बहुत भाव विभोर होकर एक दिन मतलब बहुत जोरों शोरों से नाम का और ना भगवान के कीर्तन का और नृत्य का वो मतलब इतना भाव विभोर होके कर रहे थे। तो सब लोग वहाँ पे एकदम मतलब अचंभित हो गए उनका चैतन्य महाप्रभु की वहाँ पे लीला देखकर। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में आए, तो पहली बार उन्होंने ऐसे भाव विभोर होकर कीर्तन, वहाँ पे एक ब्रह्मचारी थे शुक्लाम करके, उनके घर पे उन्होंने अपनी जो लीला है उसको वहाँ पे प्रकट किया। और इतना मतलब ऐसा बोलते कि इतना चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए कि वो जिस किसी को भी छूते थे, जिस किसी वस्तु को भी छूते थे, जैसे कि वहाँ पे एक खंबा था घर के अंदर, तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उस खंबे को छुआ, तो खंबा पूरा पिघल गया, मतलब इतने भाव विभोर हो गए। तो ये जब बात उनकी जो माता सची माता को जब पता चला कि हमेशा चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित थे वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, बट ये अभी जो उनका जो भाव विभोर है बहुत अलग ही था। मतलब एक पागल जैसा व्यक्ति, मतलब वो कभी हंसते थे कभी रोते थे, इतना मतलब भाव विभोर हो गए थे, तो वो बहुत चिंतित हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु को सब लोग मतलब ऐसा बताते थे कि ना आप मतलब एकदम पागल जैसा कर रहे हैं ऐसा करके। तो उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास ठाकुर जी को पूछे उन्होंने उस समय जाके कि सब लोग मुझे बोल रहे कि मैं पागल हूँ करके, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या मुझे समझते हो। तो श्रीवास ठाकुर जी ने कहा कि अगर पागल होने का ये कारण है, इतने मतलब भगवान की प्रेम भक्ति मिल सकता है, अगर पागल होने का ये कारण है तो मैं भी पागल होना चाहता हूँ, ऐसा श्रीवास ठाकुर जी ने कहा। तो इतना मतलब श्रीवास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु का इतना क्लोज वहाँ पे एक रिलेशनशिप था, क्योंकि हमेशा हम जब जाते हैं नवदीप में, तो हम देखते हैं कि श्रीवास आंगन हम जो वहाँ पे दर्शन करते हैं मायापुर में, श्रीवास आंगन जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा वहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह करते थे और अपना नृत्य करते थे वहाँ पे। तो इसी समय जब श्रीवास ठाकुर जी ने ऐसा जब उनको उत्तर दिया कि मैं भी पागल होना चाहता हूँ अगर ये ऐसे करके, तो उस समय से चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में वहाँ पे कीर्तन और मतलब बहुत जोरों शोरों से कीर्तन करने लगे। तो ये क्यों वहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो जो भाव को सिर्फ श्रीवास ठाकुर जी ने समझ पाए, ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था वही समझ पाया और कोई समझ नहीं पाया। तो उसके वजह से श्रीवास आंगन में उन्होंने वो जो कीर्तन वगैरह बहुत जोरों शोरों से किया। तो ये एक लीला थी श्रीवास ठाकुर के साथ चैतन्य महाप्रभु का। तो और एक लीला ये था कि एक समय ये हुआ कि जब श्रीवास आंगन में, मतलब हम ये देखते हैं चैतन्य चरित्रामृत में आती है लीला कि हम जब श्रीवास आंगन में रोज ऐसी मतलब उत्कंठ कीर्तन होता था, मतलब इतने जोरों शोरों में कीर्तन होता था वहां पे। तो इतना मतलब आजू बाजू में भी बहुत मतलब इतनी मतलब उसकी ध्वनि इतनी मतलब वो वहां पे सुनती थी। तो कहते थे कि ये जो आजू बाजू में जितने भी लोग थे, जो नास्तिक लोग थे, वो बहुत ईर्ष्या होने लग गई, मतलब ये सब कीर्तन उनको सुन के, मतलब इतना जोरों शोरों में पूरा रात भर कीर्तन होता था श्रीवास आंगन में। तो ये जो आजू बाजू में जितने भी नास्तिक लोग थे वो बहुत ईर्ष्या करने लगे। तो हमेशा श्रीवास ठाकुर को बोलते थे कि यहाँ पे राजा आएंगे,
फिर आप लोग सबको दंडित करेंगे, सभी भक्तों को दंडित करेंगे। तो ये सुन के श्रीवास ठाकुर जी बहुत मतलब उनको बहुत मतलब बहुत मतलब घबराने लग गए, मतलब भक्त लोग को राजा सब दंडित करेंगे करके ऐसा वो मतलब बहुत घबराने लग गए। तो वो क्या किए, जैसे कि हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम प्रॉब्लम्स में आते हैं तो हम नरसिम्हा भगवान का हम ध्यान करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। उसी तरह श्रीवास ठाकुर जी ने भी नरसिम्हा भगवान का उन्होंने मतलब पूजा अर्चना करने स्टार्ट किया। उनकी मतलब पूजा वगैरह करने लगे, मतलब इतना वो डर गए थे, मतलब राजा आएँगे फिर क्या होगा, सब दंडित होगा करके। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ये सुने कि श्रीवास ठाकुर जी नरसिम्हा भगवान का ये कर रहे, पूजा कर रहे, तो दौड़ के वो श्रीवास ठाकुर जी के घर में गए और श्रीवास ठाकुर जी को बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, आप किसकी पूजा कर रहे हो? आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो स्वयं मैं हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे वो श्रीवास ठाकुर जी के घर पे जहाँ पे अल्टर था वहाँ पे स्वयं जाके बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने नरसिम्हा भगवान का जो नरसिम्हा भगवान का रूप है उनका दर्शन उनको दिया। और मतलब स्वयं नरसिम्हा भगवान का रूप का दर्शन उनको मिला वहाँ पे श्रीवास ठाकुर जी को उनके घर में। और एक और वो कहते हैं कि उस समय उन्होंने मतलब इतना ये हो गया कि उन्होंने सबको बोला, उनके जो घर परिवार श्रीवास ठाकुर जी बोले कि आप सभी के घर परिवार वालों को बुलाओ, मैं सबको दर्शन दूँगा। फिर सभी उनके जो घर परिवार वालों को नरसिम्हा भगवान का वहाँ पे दर्शन हुआ श्रीवास ठाकुर के कारण। और एक चैतन्य भागवत में भी एक लीला आती है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास ठाकुर जी को कहा कि आप ये जो विष्णु सहस्त्र नाम का आप उच्चारण करिए बोल के बोलने लगे। और जब श्रीवास ठाकुर जी ने जब विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चार करने लगे थे तभी नरसिम्हा भगवान का जब नाम आया, जब नरसिम्हा भगवान का जब नाम वो गाने लगे श्रीवास ठाकुर जी, तो उस समय भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मतलब भाव विभोर होकर वहाँ पे भी उन्होंने नरसिम्हा भगवान का उनको दर्शन दिया श्रीवास ठाकुर जी को। तो ये भी एक लीला आती है वहाँ पे। और एक लीला ये आती है कि एक बार मतलब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर जी को कहा कि हमें हमेशा मतलब अगले दिन श्रीला व्यासदेव जी का आविर्भाव तिथि था, व्यासदेव जी का। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर जी को कहा कि हमें श्रीला व्यासदेव जी का हम आविर्भाव तिथि मनाएँगे। तो पूरी जो ज़िम्मेदारी है उन्होंने श्रीवास ठाकुर जी को दे दिया। और श्रीवास ठाकुर जी ने मतलब बहुत अच्छे से पहले दिन ही उन्होंने पूरा तैयारी कर लिया था श्रीला व्यासदेव जी का आविर्भाव तिथि मनाने के लिए उन्होंने पूरा तैयारी कर लिया था। तो और अगले दिन जैसे ही आए जब उस समय कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु भी वहाँ पे आ चुके थे नवदीप में। बिकॉज़ हम देखते थे कि नित्यानंद प्रभु नवदीप में पहले नहीं थे। पहले वो दूसरे जगह पे थे, फिर वहाँ से सभी जगह पे घूम के फिर जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु नवदीप में है, तो नित्यानंद प्रभु भी नवदीप पहुँचे थे। तो ऐसा एक कथा आती है कि ये सब मतलब श्रीला व्यासदेव जी का तिथि मनाने के लिए सब इकट्ठा हुए थे। तो बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से वो जो कार्यक्रम है उन्होंने आयोजित किया। और जब श्रीवास ठाकुर जी ने मतलब बहुत अच्छा एक हार बनाया था श्रीला व्यासदेव जी को पहनाने के लिए। और उन्होंने वो जो हार है उन्होंने नित्यानंद प्रभु के हाथ में दे दिया। और श्रीवास ठाकुर जी ने कहा कि नित्यानंद प्रभु से कि आप श्रीला व्यासदेव जी को ये हार पहनाइए बोल के उन्होंने कहा। पर जैसे ही जब नित्यानंद प्रभु जब श्रीला व्यासदेव जी के सामने गए, उनके विग्रह के सामने गए और जब जैसे ही वो हार पहनाने के लिए रुके थे तो एकदम स्तब्ध हो गए वहाँ पे। मतलब एकदम खड़े के खड़े रह गए। और श्रीवास ठाकुर जी ने कहा नित्यानंद प्रभु से कि आप हार पहनाइए श्रीला व्यासदेव जी को। पर वो मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो एकदम एकदम अचंभित होके ऐसे ही खड़े रहे, एकदम मुक्त होके वहीं पे मतलब एकदम ऐसे ही खड़े थे, स्टैच्यू के जैसे खड़े हो गए। फिर मतलब बहुत बार उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु जी कि आप हार पहनाइए करके, पर वो एकदम एकदम स्टैच्यू जैसे खड़े हो गए। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु से कि आप क्यों रुके हुए हैं? आप हार पहनाइए श्रीला व्यासदेव जी को। तो तब जाके उनका आँख खुला और उन्होंने आजू-बाजू में देखा। फिर वो जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे, तो उन्होंने क्या किया, वो हार व्यासदेव जी को पहनाने के बदले उन्होंने
चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वो हार पहना दिया। तो ये एक छोटी-सी लीला आती है जहाँ पे श्रीवास ठाकुर जी मतलब कितने क्लोज़ एसोसिएट थे चैतन्य महाप्रभु के। हर समय वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। इसमें हर एक जो भी फंक्शन होता था वहाँ पे श्रीवास ठाकुर जी उनके साथ ही रहते थे। और एक फेमस हम जो देख सुनते हम हमें आई थिंक हमने बहुत बार सुना है कि मतलब ये जो जितने भी लीला हुई इसमें जो बहुत अद्भुत लीला जो है मतलब ये जो भक्त का जो गुण है मतलब जो भक्त मतलब हमने स्टार्टिंग में जो सुना था कि श्रीवास ठाकुर जी जो थे कि भक्त गणों में जो सर्वश्रेष्ठ जो उनका जो वो जो है लीला जो है वो ये जो लीला में वो दिखाई देता है कि एक बार उनके आंगन में बहुत जोरों शोरों से चैतन्य महाप्रभु बहुत जोरों-शोरों से जब कीर्तन कर रहे थे, उस समय मतलब इतना जोरों-शोरों से कीर्तन कर रहे थे कि जितने भी भक्त थे, वो पूरा कृष्ण प्रेम का आदान-प्रदान कर रहे थे वहाँ पे। तो इतना जोरों-शोरों से हो रहा था, फिर थोड़े समय में वो अंदर जाके जब उसी समय में एक अमंगल क घटना भी वहाँ पे हुई कि उनका एक पुत्र जो थे, श्रीवास ठाकुर जी का पुत्र उनका जो पुत्र है, वो देह त्याग कर दिया। तो वो एक दूसरे रूम में थे, उनका जो पुत्र और उन्होंने जो देह त्याग किया और उस समय क्या हो गया कि जब उन्होंने उनके जो पुत्र देह त्याग किए तो बहुत सारे जो वहाँ पे जो स्त्रियाँ थी, जो माताएँ थी, वो बहुत विलाप करने लग गए। बट श्रीवास ठाकुर जी तो बाहर आंगन में थे, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के और चैतन्य महाप्रभु के साथ वो कीर्तन कर रहे थे। पर जब थोड़े समय के बाद श्रीवास ठाकुर जी उस रूम में गए और जब देखा उन्होंने कि उनका जो पुत्र थे वो मृत पड़े हुए नीचे और पूरे जो माताएँ जो थे वो बहुत विलाप कर रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम देखते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो वो स्वयं मतलब इस भवसागर से पार होता है। तो श्रीवास ठाकुर जी उन माताओं से कहते हैं कि हमारा जो पुत्र भी है, वो भी इस भवसागर से पार हो चुका है। और ऐसा नहीं कि स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहीं हमारे घर में स्वयं कीर्तन कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके जो कीर्तन में हम बाधाएँ बने। तो उन्होंने उनसे याचना की उन माताओं से कि आप विलाप मत करिए, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्त थे जो इतने जो ज़ोरों-शोरों से जो कीर्तन कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं मैं नहीं आना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ विलाप मत करिए करके उनसे वो याचना करते हैं। और फिर श्रीवास ठाकुर जी आंगन में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के साथ जोरों-शोरों से वो वहाँ पे कीर्तन करते हैं। और जैसे कीर्तन समाप्त हो जाता है तो सभी घर पे जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर जी से पूछते हैं कि आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो कीर्तन में मतलब उतना मुझे आनंद नहीं हो रहा है। शायद वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर जी, "क्या आपके घर पे कुछ अमंगल कार्य हुआ है क्या?" तो तभी भी श्रीवास ठाकुर जी बोलते कि नहीं चैतन्य महाप्रभु, यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब इतना वो ये ऐसे भाव में थे, पर उनके जो दूसरे जो भक्त थे उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि इनका जो पुत्र है, वो उन्होंने देह त्याग किया। फिर वो मतलब इतना चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और वो बोलते हैं श्रीवास ठाकुर जी कि आप ही एकदम मतलब आप ये जो शुद्ध भक्ति का जो लेवल है वो आपने पार कर दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु अंदर जाते हैं और मैंने ऐसा सुना है अगर कुछ इसमें कुछ करेक्शन करना है क्योंकि जो मैंने सुना है वो मैं भक्तों के मुँह से वो मैं बोलने जा रहा हूँ कि वो ऐसा बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु फिर वो रूम में गए और जब उन्होंने देखा श्रीवास ठाकुर जी का जो पुत्र था वो मृतदेह उनका पड़ा हुआ था, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो पुत्र को छुआ। जैसे ही छुआ तो उनका जो पुत्र है वो आँखें खोल दिया और चैतन्य महाप्रभु उनसे बातें करने लगे कि आप श्रीवास ठाकुर जी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो उनका पुत्र बोले कि जो ये मेरा अंतिम समय है और मैंने अंतिम समय में आपका दर्शन किया है, तो अभी मेरा मतलब यहाँ से मैं इस भवसागर से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ धाम में, गोलोक धाम में मतलब ऐसा उन्होंने कहा।
और फिर उन्होंने उनका जो पुत्र अपने आँखें बंद कर लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर जी को फिर ये कृपा दी कि आपका आप कभी भी मतलब आपकी भक्ति और मतलब आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, आपको, आपकी फैमिली को, और आपके घर पे कभी भी मतलब कभी कुछ चीज़ों की कमी नहीं होगी, और आपका जो आपको कृष्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास ठाकुर जी को वो वरदान दिया वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे लीला है श्रीवास ठाकुर जी का चैतन्य महाप्रभु के साथ। पर दैट ऑल हम जैसे कि वो सब मतलब बहुत हाई क्वालिफाइड मतलब लीला है, मतलब चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो जाते हैं, ऐसा सब। तो हम जब महाराजों के मुँह से, जब मुखारविंद से जब ये सुनते हैं तो हमें उसका महसूस होता है। तो ऐसे थे अपने जो श्रीवास ठाकुर जी। और मैंने आज एक नया बात ये सुना कि हम हमेशा जब भी हमारे आचार्यगण आते हैं तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं उनके आविर्भाव और तिरोभाव तिथि के दिन। पर बोलते हैं कि आविर्भाव जो तिथि है, मतलब आचार्यगण यहाँ पे आते हैं, उससे भी ज़्यादा बोलते हैं कि महत्वपूर्ण है उनका तिरोभाव तिथि। बिकॉज़ तिरोभाव तिथि इसके लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उनका कार्य जो रहता है, जो आचार्यगण लोग का जो कार्य जो रहता है कि वो इस धराधाम में आके उनकी जो लीला है उसको पूरी करके वो वापस चले जाते हैं उस धाम में। तो बोलते हैं कि तिरोभाव तिथि उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है, और उस समय हमको हमेशा तिरोभाव तिथि में हमें भक्त लोग का जो जिनका भी हमारे जो आचार्यों का तिरोभाव तिथि होती है तो उनका हमें हमेशा गुणगान करना चाहिए। बिकॉज़ वो इतना महत्वपूर्ण इसके लिए कि उनका जितने भी कार्य, उन्होंने जो कार्य भगवान की जो कार्य वो जो सोचकर आते हैं इस धराधाम में, और वो जो पूरा करके जब वो वापस जाते हैं, तो वो उसके लिए वो तिरोभाव तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा मैंने आज महाराजों के लेक्चर से सुना था, दैट आई एम शेयरिंग विद यू। सो जो मैंने सुना था कुछ लीलाएँ श्रीवास ठाकुर जी का, वो मैं यहाँ पे शेयर किया। और अगर किसी भक्तों को, बिकॉज़ बहुत सारी लीला है श्रीवास ठाकुर जी का, तो अगर किसी भक्तों को कुछ शेयर करना है तो दे कैन आल्सो शेयर। सो आज हम श्रीवास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस मना रहे हैं। सो वी ऑल प्रे श्रीवास ठाकुर जी को कि एटलीस्ट हम उनके मतलब उनका कृपा हमें प्राप्त हो, और हम बिकॉज़ हम हमेशा सुनते हैं कि जब भक्तों की कृपा होती है तो हमें भगवान की भी कृपा होती है। तो हम श्रीवास ठाकुर जी से यही याचना करें कि उनकी कृपा प्राप्त हो हमें, तो ताकि हमें चैतन्य महाप्रभु की भी हमें कृपा प्राप्त हो सके। सो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और अगर किसी को कुछ शेयर करना है श्रीवास ठाकुर जी के बारे में तो दे कैन मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीवास ठाकुर जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सरोदय प्रभु, बहुत अच्छा, उनका बहुत सारा पास्ट टाइम कवर किया। सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जगन्नाथ। जस्ट एक पास टाइम प्रभु, तो श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु आते थे तो वहाँ पे उनको ये करते थे, अभिषेक करते थे गंगा जल से, मतलब गंगा का वहाँ से पानी लाके। तो वो एक श्रीवास आचार्य के घर पे एक सर्वेंट थी। तो फिर वो पूछते हैं कि ये सब पानी कौन लेके आता है, तो श्रीवास ठाकुर उनको बताते हैं हमारे घर एक दासी है और वो डेली लेके आती है। तो पूछते उनका नाम क्या है, तो बताते उनका नाम दुखी है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो आज से उसका नाम जो है सुखी, क्योंकि वो इतना अच्छा सेवा कर रही है। तो एक जस्ट पास टाइम शेयर करना था प्रभु। हरे कृष्णा। श्रीवास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू। मैं एक्चुअली ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन जो सुना है उनके मेमोरी से मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, ताकि कुछ श्रीवास आचार्य जो है उनका कृपा मिले और हमको भक्ति में थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने का मार्ग मिले। तो हम लोग जो देखते हैं ये पंच तत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो ये जो पांचों जो है
ये पांचों भगवान का ही अवतार है, स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार है, भगवान की शक्ति है और भगवान के भक्त है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु हैं वो उनके जो है ये है उनका उनका अवतार है उनका। अद्वैत आचार्य जो है वो सदाशिव हैं और श्रीवास जो है ये गदाधर पंडित जो है वो श्रीमती राधा रानी का अवतार है और श्रीवास आचार्य जो है वो नारद मुनि जी का अवतार है। तो ये सारे जो हैं ये पांचों मिलकर जो है कलयुग में उन्होंने फिर से अवतार लिया और फिर से जो ये मूवमेंट है मतलब जो भगवान के नाम का जो प्रचार करना है उन्होंने बहुत जोर शोर से किया था इन्होंने। तो नारद मुनि जो है वो श्रीवास बन के वो आते हैं और वो जो है भगवान कृष्ण की जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है उनकी सेवा करते हैं। तो ये जो है शास्त्र में लिखा गया है कि श्रीवास जी जो है ये नारद मुनि जी का अवतार है साक्षात। और हम लोग जानते हैं नारद मुनि कितने महान भक्त हैं। अभी हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं, भागवत में भी देखा कि कैसे नारद मुनि जी कितने कितने पापियों का उद्धार किया उन्होंने। तो वही नारद मुनि फिर से श्रीवास बन के आते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो उनके तो बहुत सारे पास टाइम है, जैसे सर्वदेव प्रभु ने बहुत अच्छा कवर किया, सूरज माधव प्रभु ने कवर किया। तो कुछ जो पास टाइम जिसमें नहीं कवर हुआ है मैं वो शेयर करता हूँ। एक समय की बात है जब मतलब सभी लोग जानते थे कि बहुत अच्छे वैष्णव हैं, लेकिन उस समय एक ब्राह्मण था वहाँ पे उस गांव में, गोपाल चपल नाम का। ये मैंने गुरु महाराज से ये पास टाइम सुना था बहुत साल पहले, मैंने 15-20 साल पहले शायद सुना होगा। तो इसमें बताते हैं कि उनका नेचर कैसा था, उनका एटीट्यूड जो एक्चुअल जो वैष्णव का जो क्वालिटी है वो कैसे होना चाहिए, वो हम लोग इस लीला से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे अद्वैत आचार्य जी से हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को हमेशा चेस्टाइसमेंट से भी हमको मतलब जो है कृपा मिलती है। तो वैसे श्रीवास आचार्य से हम लोग सीख सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो ये जो गोपाल चपल ब्राह्मण जो था ये उनको डिफेम करना चाहता था कि ये इनके मतलब इनका नाम बहुत हो रहा है। एक तो उनके घर में कीर्तन चलता था हमेशा, तो उनका बहुत नाम था उनका, तो वो अच्छे वैष्णव माने जाते थे। तो वो गोपाल चपल जो था वो बहुत एनवियस था, बहुत ही उनको मत्सर था, द्वेष था उनसे। तो वो बोले कि इसको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो रात के समय में चुपचाप जो है वो वहां पे जाके उन्होंने दारू फिर मांस मदिरा ये सब लाके वहां पे उनके आंगन में रख दिया। जो जो काली की पूजा के लिए जो सामग्री होता है तो वो सब मतलब लाके रख दिया उन्होंने। और जब सुबह हुआ तो उसको तो पता था, तो वो सारे गांव वालों को जमा करके उधर लेके आ गया। बोले देखो ये आदमी, ये आदमी अपने आप को वैष्णव बोलता है, ये देखो ये इसमें किधर के मतलब देवी का पूजा करता है, काली का पूजा करता है, ये सब मांस में गिरा इधर सब रखा हुआ है करके। तो अगर हम लोग उस जगह पे होंगे तो तुरंत बोलेंगे नहीं 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 ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं रखा है, पता नहीं कौन ला के रख दिया। लेकिन श्रीवास आचार्य ऐसे नहीं थे। श्रीवास ठाकुर जो थे उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगा कि मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि मतलब मुझसे गलती हो गई, आप लोग मुझे क्षमा कर दो करके। तो वहाँ पे तो गुरु महाराज बोलते थे कि ये जो एटीट्यूड है हमारे अंदर कि कुछ ब्लेम आते ही हम लोग सीधा डिफेंड करना शुरू करते हैं हम लोग, तो ये जो है इनमें नहीं था ऐसा। श्रीवास आचार्य में वो कभी मतलब ये एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे, कभी किसी ने ब्लेम किया कुछ तो नहीं तो जैसे कोई कुछ बोलता है तो अगर हम लोग
सही हैं हम लोग, तो इमीडिएटली हम लोग फाइट करते हैं हम लोग, क्या प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं, श्रीवास आचार्य जो थे बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं नालायक हूँ, मुझे आप लोग क्षमा कर दीजिए करके। और फिर बाद में किसी भक्त ने ये बात को फिर उजागर किया कि ये सब गोपाल जो चपल जो ब्राह्मण है इसी का काम है, और फिर गांव वालों को बताया कि ये इसी ने लाके रखा था। तो ये एक जो वैष्णव का गुण है, ये भी एक गुण है हम लोगों को श्रीवास आचार्य से सीखना चाहिए कि हम लोगों को जो मतलब बोलते हैं ना कि भगवान की जो क्या बोलते हैं उनका डेस्टिनी है, हम उसके साथ चलना चाहिए, हम लोगों को उसको काउंटर एक्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो वो एक पक्के जो सब वैष्णव होते हैं कि जो भी भगवान की कृपा से जो होना है वो होगा, और जो अगर भगवान का कृपा अगर नहीं है तो हम लोग कितना भी उसको बचाने का कोशिश कर ले तो नहीं होगा। तो ऐसे श्रीवास आचार्य थे, उनको यही लगा कि ये सब मतलब मेरा कर्म ही ऐसा, शायद मैंने कुछ किया होगा इसके लिए मुझको ये ब्लेम आ रहा है, तो उन्होंने उसको रिटेलिएट नहीं किया। तो ये एक बहुत अच्छा लीला है, एक बहुत अच्छा एपिसोड है जो इस वैष्णव गुण को दिखाता है हम लोगों को। तो इससे हम लोग को ये गुण सीखना चाहिए, हम लोग को प्रयास करना चाहिए इसको अप्लाई करने का। तो मैंने बहुत साल पहले सुना था ये, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे, क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा झूठा ब्लेम डाल देते थे, तो आ, मतलब कभी बहुत गुस्सा आता है, मतलब बोलते ना ऐसा। लेकिन फिर जब गुरु महाराज का ये जब बताया हुआ फर्स्ट टाइम आया तो किसी तरह मतलब कंट्रोल करके बोला ठीक है चलो, तो भगवान का ही ये एक कुछ अपने मेरे कर्म हैं जो जल रहे हैं तो लेट इट बर्न आउट, और ऐसा सोच के हम लोग जो है इसको, तो यही मतलब एक बोलना था कि ये बहुत अच्छा एपिसोड है, हम लोग को इसमें से ये जो वैष्णवों का गुण है ये सीखना चाहिए। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, 9:45 हो रहे हैं, और किसी को शेयर करना है तो प्लीज शेयर। श्रीवास आचार्य प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय।